अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी कुलूबिहिमुल ईमान व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तुसी अपने वाली कुर्सी मैनू नहीं दे देंदे? अगर इसार करो तो बड़ी मेहरबानी। मैं दे उत्ते कंफर्ट नहीं है ज़रा। हाँ कुर्सी दे। ए बच्चे नू पीछे करो। ले आओ। सोफा ले लो। तुसी भी सेट हो गया। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमा हक़ अहले सुन्नत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब मिल के दुरूद पाक पढ़ें। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। एक दफ़ा फिर ट्राई करो। सलातु व सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिमी। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी। सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताब औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला
जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीनो हाज़रीनो नाज़रीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज पर रौनक अफरोज़ हमारी जमात के मसलक के हक़ अहले सुन्नत के काबिल कदर काबिल फ़ख्र हज़ार हा इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात ज़वेल एहतशाम वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश अख़स्सुल ख़ास तौर पर ज़ीनत मसनद सदारत कौकब फ़ल्क सादात आलिम बाअमल पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद फैज़ क़मर अब्बास शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया। आप जानते हैं कि आज की ये ख़ूबसूरत तक़रीब सईद पाकीज़ा नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़्म ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफ़िल है और सिलसिला है इसाले सवाब का। हमारे इंतहाई मोहतरम भाई हाजी ज़फ़र इकबाल साहिब, हाजी खालिद जावेद साहिब और हाजी तारिक जावेद साहिब के वालिद माजिद जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, दागे मुफारकत दे गए, चौधरी हाजी अहमदीन साहिब रहिमहुल्लाह, उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए मेरे नबी के ज़िक्र की महफ़िल है, हुजूर के मिलाद की महफ़िल है। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब मरहूम के उखरवी दराजात को मज़ीद बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए। याद रखिए, मौजू पर आने से पहले जो आज का इस महफ़िल पाक का उन्वान है मोहब्बत रसूल, हुब्बे रसूल और इश्क़ रसूल, ग़ुलामी रसूल, इस हवाले से बात करने से पहले कि माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तो लोग समझते हैं कि रिश्ता टूट गया और ख़त्म हो गया। याद रखें, उनकी तरफ से रिश्ता नहीं टूटता, अगर टूटता है तो औलाद की तरफ से टूटता है। अगर औलाद कायम रखना चाहे तो वो रिश्ता ना सिर्फ ये कि टूटता नहीं है बल्कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और कितने खुशबख्त होते हैं वो माँ बाप जो पीछे ऐसी औलाद छोड़ के जाएं, जो झोलियाँ फैला फैला के, हाथ उठा उठा के, महफिल सजा सजा के, कुरान सुना सुना के, नातें पढ़वा पढ़वा के उसका सवाब अपने दुनिया से जाने वाले वालिदैन की रूह को इसाल करते हैं। ऐसे वालिदैन बड़े खुश नसीब होते हैं। एक हदीस शरीफ मेरी नज़र से गुजरी थी, वो मैं शेयर करके आगे चलूँगा। मेरी वालिदा माजिदा 2008 में विसाल फरमा गई। मेरे वालिद साहब को भी तकरीबन कोई 15-20 दिन हुए हैं पर्दा फरमाए हुए। जिन दिनों मौलाना टाइम ले रहे थे, मैं उस वक़्त इस सदमे से गुज़र रहा था और अपने आबाई इलाके में आया हुआ था। तो वालदा साहबा का जब विसाल हुआ था तो आप जानते हैं जिनकी माएँ नहीं रहीं, जिनकी माँओं का साया उठ गया है, तो उसके बाद के बंदे को इस कायनात में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक भी रहा हो फिर भी हर सू अंधेरा नज़र आता है। जब माँ न रहे तो सब्र करना और सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। और जाके अगर कहीं किसी भी गम ज़दा को तस्कीन मिलती है और उसके गम को राहत मिलती है तो वो उसवा रसूल और फरमान रसूल में मिलती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब पढ़ी तो उसके बाद इत्मीनान हो गया कि नहीं, माँ बाप ऐसी करीम और लजपाल हस्ती हैं कि अगर वो कब्र के अंदर भी चली जाएं तो
तो कब्र में रहते हुए भी मेरे रब ने उन्हें ये ताकत बख्शी है कि दुनिया में रहने वाली अपनी औलाद की जहन्नम को जन्नत में तब्दील कर सकते हैं। इसलिए ये रिश्ता उनकी तरफ से नहीं टूटता, टूटता है तो हमारी तरफ से टूटता है, जो चाहे कायम रख सकता है। वो हदीस शरीफ ये है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है, जब मेरी नज़र से गुजरी तो हैरान हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा गुनाहगार होता है और अल्लाह के यहाँ और मलाइका के रिकॉर्ड में जहन्नमी लिखा जा चुका होता है। अपनी बदआमालियों की वजह से, स्याहकारियों की वजह से वो जहन्नमी लिखा जा चुका होता है। और फिर होता क्या है कि यकायक उसके माँ बाप दोनों, इको फिलहाल बंद रखें, उसके माँ बाप दोनों या उनमें से कोई एक दुनिया से चला जाता है और ये क्या करता है, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं मांगता है। तो उस दुआ करने की बरकत से मेरा रब इसके गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। ये दुआ करता रहता है, गुनाह मिटते रहते हैं। सुभान अल्लाह। दुआ करता रहता है, गुनाह मिटते रहते हैं। ये दुआ करता रहता है, गुनाह मिटते रहते हैं, हत्ता के गुनाह खत्म हो जाते हैं। इसकी दुआ का सिलसिला जारी रहता है। तो दुनिया से जाने वाले माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करने की वजह से मेरा रब इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमाना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दुआ का सिलसिला जारी रखता है और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से जाने वाले माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करने की बरकत से दुनिया में रहने वाली औलाद की जहन्नम को जन्नत में तब्दील फरमा देता है। तो ईमान से बताएं, माँ बाप ऐसी लजपाल और करीम हस्ती हैं कि कब्र के अंदर भी चले जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यह शान बख्शी है, वो दुनिया में रहने वाली अपनी औलाद के फिर भी काम आ सकते हैं। ताल्लुक टूटता नहीं है, शर्त यह है कि औलाद कायम रखे। नबी के गुलामों, शमा रिसालत के परवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में आने वालों, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होने वालों, निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज करने वालों, गुलामी मुस्तफ़ा पे फ़ख्र करने वालों, अपने आप को मुस्तफ़वी और मोहम्मदी कहलवाने वालों और मैदान महशर में शफात मुस्तफ़ा की उम्मीद रखने वालों, गली गली, महल्ला महल्ला, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर के अंदर गुलामी रसूल में मौत भी हयात है और लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने वालों, याद रखना, पल्ले बांध लेना, एक बंदा मोमिन की, अब मैं मौजू पे आ रहा हूं, बात शुरू कर रहा हूं, एक बंदा मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि उसे आखिरत में कामयाबी नसीब हो जाए। बंदा मोमिन जो साहिब ईमान है, जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुआ, मुस्तफ़ा की उम्मत का फर्द बना, कौम रसूल हाशमी का एक फर्द बना है। बंदा मोमिन बींगा मुस्लिम, उसका ईमान और अकीदा यह है कि ये कायनात फानी है और वो जहां बाकी है, और कामयाबी यहाँ की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है, वहां की कामयाबी और कामरानी असल कामयाबी और कामरानी है। तो एक बंदा मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि उसे आखिरत में कामयाबी नसीब हो जाए, और आखिरत में कामयाबी का दारो मदार आमाल सालिहा के जखीरे पर है कि किसके दामन में कितनी खैरात हैं, कितनी हसनात हैं, कितनी नेकियां हैं, आमाल का कितना जखीरा है, कितनी जमा पूंजी है, कितने अच्छे काम करके गया है। आखिरत में कामयाबी का दारो मदार आमाल सालिहा के जखीरे पर है, और आमाल सालिहा की कबूलियत का दारो मदार दौलत ईमान पर है, दौलत ईमान पर है। आमाल सालिहा के बारे में एक जुमला आप सुनते रहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। मैं इस शेर को मिम वजह दुरुस्त मानता हूं, मिम वजह नहीं। मैं कहा करता हूं कि अमल से जिंदगी तब बनती है जब अमल की अमारत को ठोस और सही अकीदे की बुनियाद पर तामीर किया जाता है। जब अमल की अमारत को ठोस और सही अकीदे की
बुनियाद पर तामीर किया जाता है। तो अमाल की कबूलियत का दारो मदार वो दावा ईमान और दौलत ईमान पर है। एक बंदा दुनिया में रह के वेलफेयर के काम करता है, इंसानी फलाह व बहबूद के काम करता है, लोगों की भलाई के काम करता है, हॉस्पिटल्स बनाता है, सराय बनवाता है, पुलें तामीर करवाता है, रोड बनवा देता है, अंडरपासेस बनवाता है, लोगों के लिए पानी की सबीलें लगवा देता है। लेकिन इसका आख दुनिया में तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको सैल्यूट किया जाएगा, सताइश की जाएगी, उसकी तारीफ की जाएगी। आखिरत में इसका अमल उसे तब मिलेगा जब उसका सीना ईमान के नूर से मुनव्वर होगा। और अगर ये सारे काम करने के बावजूद अगर वो मोमिन नहीं है, कलमा गो नहीं है, हुजूर का उम्मती नहीं है, तो सारे अच्छे कामों का आखिरत में एक रत्ती के बराबर भी उसे अजर नहीं मिलेगा। अब सुनो यार मुसलमानों, मैंने 3 जुमले कहे हैं, 3 जुमले, और तीनों जुमले मैं रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, और दोहरा के उस नुक्ते पर आना चाहता हूं, उस पॉइंट पे आना चाहता हूं, उस मरकज पे आना चाहता हूं जहां से मैंने इश्क रसूल का सफर शुरू करना है। आपने तीनों जुमले तवज्जो से सुनने हैं जो मैंने कहे और दोहरा रहा हूं। मैंने कहा एक बंदा मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यह है कि उसे आखिरत में कामयाबी मिल जाए, और आखिरत में कामयाबी तब तक नसीब नहीं होगी जब तक के आमाले खैर ना हो, और आमाले खैर तब तक काबिल कबूल नहीं होंगे जब तक के दौलत ईमान मुयस्सर ना हो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ईमान का दावा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक के कायनात की हर चीज से बढ़कर मदीने वाले से प्यार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमा हक अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुहाडे नारे दे जवाब तो कुर्बान है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ मैं ना ही समझा, ठीक है ना। अगे मैनू ट्यून कर करके तुहाडे हजरत मौलाना कारी अली जैन साहब जीदा मजदू जेडे नवे तशरीफ ले आए ने, उन्होंने मैनू डराया ही बहुत है तुहाडे कोलों, बड़ा डराया। इन्ना तो मैं कभी भी नहीं डरया जिन्ना उन्होंने तुहाडे कोलों डराया मैनू। मैं पहले सफर तो डरया होया सी, मैं इन्नी दूर टाइम देंदा नहीं। अजकल मैनू मोहरियां दी प्रॉब्लम है, तो साहिवाल तो अगे जेड़ा भी कोई टाइम मंगे इस इलाके च मैं हथ बन के माफ़ी मांग लेना कि मैं मेरे वास्ते आना मुमकिन नहीं। लेकिन हाफिज़ साहब ने कोई इस्तिसरा नहीं छड़िया सी, बड़ा इसरार किया, तो फिर थोड़ा जिहा झांसा भी दिता। जितना सफ़र इन्होंने दसिया सी उन्ना है नहीं, उहदे नाल डबल सी, ठीक है ना। तो मैनू आके पता लग्या कि की भावी की है। तो पहले तो जिन्ना सफ़र मैं किया है मेरा इलम वैसे ही सजे खब्बे हो गया है। फिर जेडे सोफे ते मैं बैठा सी इलम उलार होया सी। उलार समझते हो कि नहीं? साढ़े इलाके समझते हैं। शुक्र है मैं बैलेंस किया बड़ी मुश्किल नाल। तो उतू जिंज दा तुसी नारे का जवाब दिता है, फिर मेरे ख्याल इन्नी हाजरी काफ़ी समझो। फिर कुर्रा अंदाजी करने उमरे का टिकट जिंदा निकल आवे वो तां खुश होवे, तो दूसरे वो वास्ते खुश होवन कि मदीने जाएगा तो उन्होंने वास्ते दुआ करेगा। सुभान अल्लाह। मैं इंज दे नारे का जवाब मौलाना ने टेला छड़िया नारे का जवाब देने वास्ते, तो तुसी मेरे वर्गे सीधे साधे बड़े बड़े सिंपल जै लोग हो। तो मौलाना अली जैन साहब ने बड़ा डराया, ने कहा जी बड़िया बड़ावा ने, तो तुसी उर्दू च गुफ्तगू करनी है, पंजाबी च नहीं आना, ठीक है ना। तो अगर इंज दा नारा रहा, मैं कहता होना कि भावें थोड़े होन लेकिन चंगे होन। नारे एक मिनट ठहरो, मैं हुण थोड़ा जिहा इन्हां नूं पहले दस लवां, फिर नारा लवाना, फिर वेखना अगर जवाब सही दिता तो तकरीर सुनावांगे, ठीक है। नहीं तो फीस तो मेरे पहले ही पहुंच चुकी है, इस वास्ते वो टेंशन की गल कोई नहीं, ठीक है ना। हुण मैं कहना होना कि भैड़ा रोण नालों चुप चंगी होंदी है, बंदा रोवे तो चस नाल रोवे। अच्छा रोवे तो इंज रोवे कि मां की ममता तड़प जाए तो दुध देण ते मजबूर हो जाए, तो बंदा अल्लाह रसूल की बारगाह च इंज रोवे कि उहदी रहमत दा दरिया छलक जाए। हैं भावें थोड़े होन लेकिन चंगे होन, क्योंकि मेरे नबी की बारगाह में गिना नहीं जाता, तोला जाता। जिन्होंने समझ नहीं आई आखो सुभान अल्लाह, जिन्होंने समझ आई हुण उच्चा आखो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंज दा जवाब चाहिए मैनू अगर तकरीर सुननी है तो।
ठीक है ना। मैं तकरीर इस वास्ते तो करनी नहीं कि मेरे को कोई तारीख लवे डेट लवे, मैं तो वैसे ही माजरत कर लेना। ठीक है ना। अल्लाह रसूल दी रजा तो बाद नबी दे गुलामां नू राजी करना है। ठीक है ना। तो अगर तुसी राजी भी नहीं होए, हाँ मेरे नबी की बारगाह में गिना नहीं जाता, तोला जाता है। मुस्तफा की बारगाह में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। अच्छा जिन्होंने ये समझ नहीं आया आसान तर्जुमा करने लगे फिर सुभान अल्लाह जी कहना है। मेरे नबी की बारगाह में चेहरे नहीं देखे जाते, दिल देखे जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल देखे जाते हैं भावे कल्ला ही होवे मुमताज कादरी वाला। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। भावे कल्ला होवे लेकिन होवे मुमताज कादरी वर्गा। बेशक तने तन्हा होवे लेकिन होवे इल्मोदीन शहीद वर्गा। बेशक अकेला हो, अगयार की धरती पर हो, जर्मन की सरजमीन पर हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, हायर एजुकेशन के लिए गया हो और जर्मन की धरती पर कोई शख्स मेरे नबी की अजमतों को भौंके, ये ख्याल करते हुए कि यहां मेरी जबान को रोकने वाला और हाथ को टोकने वाला कौन होगा, तो आमिर अब्दुल रहमान चीमा अपने फ्यूचर को भूल जाए, इल्मोदीन शहीद का खंजर लेके वहां पहुंचे जहां गुस्ताख लेटा हुआ हो, उसके सीने में उतार के कहे नबी का गुस्ताख जिस धरती पर जन्म लेगा उसके नापाक वजूद से उस धरती को पाक करने के लिए नबी का आशिक भी वही आ जाएगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या बात है, क्या बात है। मेरे नबी दी बारगाह इंज बोलना चाहिए। तुसी क्या मौलवी साहब ने ढिला ढिला खुतबा शुरू किया, चलो असी भी इंज ठीक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है ना। ते मेरे नबी दी बारगाह चेहरे नहीं वेखे जाते, दिल वेखे। ओके सुभान अल्लाह। मौजू इश्क रसूल है ना। बेशक बेशक। मोहब्बत रसूल है ना। ओके चलो ओ तमीद उत्ते ही खलीए, वापस उत्ते आवांगे। एक गल इत्थे सुनाना। मेरे नबी दी बारगाह चेहरे नहीं वेखे जाते, दिल वेखे जाते। ओके उच्चा बोलो तो सुनावा। सुभान अल्लाह। तकरीर पंजाबी सुननी है कि उर्दू? सुभान अल्लाह। नवा नवा आया ना जी, ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं ठीक, उन्होंने अपने एंगल तो ठीक है। सुभान अल्लाह। उच्चा को जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी दी बारगाह चेहरे नहीं वेखे जाते थोड़ा जिहा होर उच्चा। जेडे अंधेरे च बैठे ने मैं उन्होंने भी वेख रहा, तुसी भी आखो सुभान अल्लाह। मेरे नबी दी बारगाह च अबू जहल आया, अबू लहब आया, उतबा आया, शहबा आया, वलीद आया, बड़े बड़े काफिर आए, कुफर दे सरगने, चौधरी वडेरे, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, मिलियनर्स और बिलियनर्स। मेरे नबी दी बारगाह च पैगाम भिजवाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी मजलिस में गरीब गुरबा हैं, ये जो लो स्टेटस लोग हैं, मादल्ला सुम्मा मादल्ला ला यादु बिल्लाह ताला नकले कुफर कुफर नबाशत, ये जो आपके मदरसे के तलबा हैं अबू हुरैरा जैसे। क्या बात है, क्या बात है। नबी दे सहाबा दे ना तो सुभान अल्लाह चासना लानी चाहिए, ता गल सुनावांगा। सुभान अल्लाह। ये जो आपके मदरसे के तलबा हैं अबू हुरैरा जैसे, अबू दर गिफारी जैसे, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे, अब्दुल्ला बिन उमर जैसे, हाथ तो क्या को सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला बिन अमर जैसे, अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे, अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे, अबू मूसा शरी जैसे, सुहैब रूमी जैसे, अम्मार बिन यासिर जैसे, मुसअब बिन उमैर जैसे, सलमान फारसी जैसे, और काबतुल्लाह की छत पे खड़े होकर तौहीद और रिसालत का नारा मस्ताना बुलंद करने वाले बिलाल हबशी जैसे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कहने लगे ये जो आपके मदरसे के तरबा हैं, ये जो गरीब गुरबा हैं, ये जो मुसाफिर हैं, सुहैब रूम से आने वाला सुहैब,
हबशा से आने वाला बिलाल उच्चते बोलो कहन लगे जी, और फारिस तो आने वाला सलमान, इन्हां दे नाल बैठना साडी इंसल्ट है, तौहीन है, साडे स्टेटस और मनसब दे खिलाफ है। अगर इन्हां नूं उठा दे हो तो मुमकिन है असीं आ जाइए तुहाडी मजलिस विच बैठ जाइए, मैं भी तुहाडी गल भी सुन लईए, मुमकिन है हम ख्याल भी बन जाइए। मेरे नबी ने हाली जवाब कुछ नहीं दिता, दीवार दे उस पार खड़े होके गल कीती, रुक्का भिजवाया, मेरे नबी ने हाली जवाब कुछ नहीं दिता। खालिक के कायनात ने फरमाया जिब्रील, अर्ज कीता लब्बैक या रब्बे जलील, फरमाया जल्दी जा मेरे यार नू दस के आ, इन्हां कमीनियां नू जवाब की देना। सुभान अल्लाह। जिब्रील कुरान दी आयत लेके आ गया, 15वां पारा सूरह काफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुलाकिमीन ने इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी युरीदूना वजहा वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अम्रुहु फुरता। सुभान अल्लाह। तवील आया करीमा, तवील आया करीमा, मैं तर्जुमा नहीं करांगा, सिर्फ एक जुमले च तर्जुमा नहीं करांगा। तवील आया करीमा। सुभान अल्लाह जी। वो पुत्र है जड़ा किन्ने लिखे है सवाल, एक तो रुका आखिर च देई दे, दूसरा है जड़ा तुसी आ पूछया पढ़न वास्ते मेरे को जामे निजामिया आ मैं तेनू पढ़ावां। क्या बात है। ये तो मेरे बच्चे नू आंदा है, मैं जामे निजामिया 15 साल पढ़ाया है। दादा साहब दा खतीब मेरा शागिर्द है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया फकीर दे बाकायदा बाज़ाब्ता शागिर्द, माशाअल्लाह, मेरी पहली क्लास है, माशाअल्लाह, ठीक है। ते उन्हां दी अजमत है कि एडे वड्डे मनसब ते पहुंच के भी मनदे ने कि मेरा उस्ताद है, वगरना कदों मनदे हैं, ठीक है ना। हुण कहंदा दाई सीगा कौन है, तकरीर खराब करने वास्ते रुका लिखिया लगा। सुभान अल्लाह, उच्ची आखो जी सुभान अल्लाह। तवील आया करीमा जिब्राइल अमीन लेके आ गया, मैं दा तर्जुमा नहीं करांगा, सिर्फ 2 जुमले च तर्जुमानी करके वापस आ जावांगा अपने मौजू ते। 2 जुमले च तर्जुमानी, 2 जुमले तवज्जो, 2 जुमले च इस आयत दी तर्जुमानी। जिथे मेरे 2 जुमले खत्म होंगे मौलाना फिर नारा लाणगे, मैं वेखांगा जवाब किवें देंदे हो। जिब्रील पैगाम लेके आया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, खालिक के कायनात फरमा रहा है हमें अबू जाल की सरदारी नहीं चाहिए, हमें अबू बकर की वफादारी चाहिए, हमें अबू लहाब के जुमला सुनो, हमें अबू लहाब के हुस्न से कोई सरोकार नहीं, हमें बिलाल हबशी के इश्क से प्यार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। ईमान का दावा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक कायनात की हर चीज से बढ़कर मदीने वाले से प्यार नहीं। हक बैठे हो, पॉइंट याद है। ईमान का दावा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं चाहे कोई लाख नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, ज़कात अदा करे, जिक्र फिक्र करे, तस्बीह और तहलील करे, सदका और खैरात करे, इज्तिमाआत मुनाकिद करे, चिल्ले काटे, अपने आप को मोमिन समझे। महल्लादार भी मोमिन कहे, रिश्तेदार भी मोमिन कहे, यार भी मोमिन कहे। सुभान अल्लाह। बेशक एक मस्जिद का मौलवी दूसरी मस्जिद के मौलवी को मोमिन कहे, बेशक मोमिनीन की रजिस्टर्ड और लिमिटेड कंपनी ही क्यों ना बना ले, इसके बावजूद अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता
जब तक के कायनात की हर चीज से बढ़कर आमिना के लाल से प्यार ना करे। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा इकबाल, क्या बात है। मर्दे कलंदर दरवेश लाहौरी, हक के मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान, सुभान अल्लाह। PhD डॉक्टर, इंटरनेशनल फिलासफर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल। क्या बात है, क्या बात। इंटेलेक्चुअल का माना भी आंदा है पाकिस्तान का सब तो बड़ा दानिशवर। लेकिन ये सारिया खूबियां होने के बावजूद जानते हो मुझे इकबाल की सबसे खूबी कौन सी पसंद है? सबसे ज्यादा पसंद कौन सा वस्फ है इकबाल का? वो ये है कि इकबाल मेरे नबी का गैरतमंद गुलाम है। हक के इकबाल नबी के दुश्मनों के सामने कभी डिफेंसिव नहीं हुआ। सदके सदके, क्या बात है, तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इकबाल नबी के दुश्मनों के सामने हमेशा सीना तान के खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। हमेशा ऑफेंसिव रहा है, सीना तान के खड़ा हुआ। लोग कहते हैं इकबाल दी दाढ़ी कोनी सी, ओदा जाती अमल सी, लेकिन मैं जितना इकबाल नू पढ़िया, जदों किधरे कंपटीशन होया ना, जदों किधरे मुस्तशरिकीन यहूदो नसारा इस्लाम दुश्मनों के मुकाबले में इकबाल को खड़ा होना पड़ा, ते फिर इकबाल साडे नालों भी पक्का ते सच्चा ते सुच्चा मोमिन नजर आया है। सुभान अल्लाह। हक के वो तो जाती अमल थी। यहाँ वायसराय हिंद ने बंदा भेजा और उसने कहा इकबाल, जब ताजे बरतानिया की हुकूमत थी तो आके कहने लगा कि इकबाल वायसराय ने मुझे भेजा है, आपको हुकूमत हिंद साउथ अफ्रीका में एम्बेसडर बनाना चाहती है, सफीर बनाना चाहती है। तो इकबाल ने कहा जैसे मर्जी तुम्हारी है जुलाई, बढ़ाना तो बढ़ा लो। उन्होंने कहा जी शर्त एक है। फरमाया की शर्त? उन्होंने कहा जी हाँ सुभान अल्लाह शाह जी, मतलब पीर होमन तेंज दे होमन ना, जेड़े हुक्म भी सही दे होमन। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोमम बोकमो ना होमन कि मौलवी जो मर्जी चवड़ा मार के चला जाए, पीर और पता ही ना हो। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह करीम इन्हां दी सरपरस्ती इस इलाके नू ता देर अता फरमाए रखे। आमीन आमीन। इकबाल को कहा कि प्रोटोकॉल भी होगा, सहूलतें भी होंगी, आसाइशें भी होगी, गाड़ियां भी होंगी, बंगले भी होंगे, आगे पीछे नौकर चाकर भी होंगे, लेकिन एक शर्त है। इकबाल ने हैरान होके कान धर के पूछा की शर्त है? कहने लगा जी शर्त है कि तुम्हारी बीवी पर्दा नहीं करेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। हुण कोई बंदा कहेगा कि जी अपना मुंह ते इकबाल दे दाढ़ी नहीं सी ते एडी वड्डी गल किवें कीती? मैं क्यों जाती अमल इत्थे नबी दे दुश्मन नु जवाब हक के, क्या बात है, सदके। ओए इस गल तो ते असीं इमरान ते भी राजी हैं। ओए ओदी जाती जिंदगी जिवें दे भी है, लेकिन खुदा दी कसम है ओने इस्लाम दे दुश्मनां दे घरां दे अंदर सफे मातम ओदो विछा छड्डी है जदों नंगे पैर मदीने शरीफ गया। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में 70 साल तारीख में ज़ियाउल हक जैसा मकार भी था जो कहता था मैं मजहबी आदमी हूं। कभी किसी को तौफीक नहीं हुई। अल्लाह के घर में और मस्जिद नबवी शरीफ में नए जूते पहन के जाते, अंदर नए जूते पहन के, वहां से मंगवा के नए जूते पहन के जाते थे। तारीख के अंदर ये पहला जिसको लोग शराबी कहते हैं, जिसको पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, वो उसकी जिंदगी उसके साथ है। तौबा का दरवाजा कभी किसी का बंद नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है ना? मैं तो शाह साहब समझ गया ना, मैं बढ़िया मिसाला आ रही ने। ठीक है ना कि वो असी जन्नत के दरवाजे किसी तो बंद नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये मेरे रब का इख्तियार है। सुनिए बात क्या कर रहा हूं। 70 साल तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि नामूस रिसालत या खत्म नबूवत के मसले पर हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर आशिकाने मुस्तफा के जज्बात की तर्जुमानी की? सुभान अल्लाह। पहली दफा हुआ। कादियानियत के हवाले से पहली दफा फैसला वापस लिया गया। और अभी जो मसला हुआ, यानी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का गवर्नर मारा मुमताज कादरी ने पिपलियां दा, ते जरदारी इन्हां समझदार निकला जेड़ा डिले करदा आया, ते इन्हां नूं जनाब अपनी मकबूलियत दा जोम ते घुमंड, इन्हां ने गाजी मुमताज कादरी नूं फांसी ते लटका छड़िया।
मेरे रब ने फरमाया मैं हर बगावत और हर नाफरमानी बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन अपने महबूब से गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करता हूं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देख लिया। और आज आसिया मसीह के मसले पर अदालतों ने केस इनिशिएट किया, एहतजाज हुआ, उसके बाद वो केस ठप है। और हम उम्मीद करते हैं अगर कोई एजेंसियों के लोग मौजूद हों, कहीं से रिपोर्ट हो सके तो हमारी आवाज हुकूमत वक्त तक और इमरान खान तक पहुंचाई जाए कि इमरान खान तूने बाबा साहब की बारगाह में जाके, गोलड़ा शरीफ जाके, सुभान अल्लाह, सियाल शरीफ जाके, सुभान अल्लाह, मदीना शरीफ नंगे पैर जाके और खाकों के मसले पर हॉलैंड के सामने एहतजाज और अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली में शाह महमूद ने तकरीर करके आतिफ कादियानी का फैसला वापस लेके हमारे दिल जीत लिए हैं। याद रखना, अगर चाहते हो कि हम जिंदगी के आखिरी सांस तक के लिए अपने दिल का हुक्मरान तुम्हें मान ले, दिल तुम्हें दे ले, तो फिर एक ही बात है, मदीने वाले से वफा करनी है। सुभान अल्लाह। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हके इमरान करके तो और मैनू लगता है इमरान में गल समझ आ गई, क्योंकि ओदा पीर बड़ा कामिल है। सुभान अल्लाह। ना इमरान दा पीर जेड़ा उसने पर्दे की जिस तरह पर्दे को डिफेंड किया इंटरव्यू देते हुए, इमरान की अहलिया ने जिस अंदाज में, आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई खातून अव्वल ऐसी आई, उसने कहा कि तुम मेरी जात पर एतराज कर सकते हो, कीचड़ उछाल सकते हो, लेकिन पर्दे मुझे बहाना और टारगेट बना के मेरे नबी की शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। इतना बड़ा जुमला इकबाल ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया और इतना बड़ा पैगाम। अब सुनो, इकबाल को कहा कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त है कि साढ़े आज तक हुक्मरान काले अंग्रेज नौकरियां वास्ते की कुछ करते आए ने, अपनी धियां वेचियां यार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्होंने अपने बंदे वेचे, उन्होंने दे बंदे उन्होंने दिते, सिर्फ ये नौकरी वास्ते नौकरी करते हैं। तुहाडे साडे वोट तो एवं बहाना है, नौकरी करते हैं अंग्रेज दी। तो इकबाल को कहा नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपकी अहलिया पर्दा नहीं करेगी। इकबाल जहां बैठा था खड़ा हुआ, चेयर पड़ी थी, उसको ठुड्डा मारा, ठोकर मार के कहा जा अपने वायसराय को कह देना कि इकबाल ऐसी नौकरी को जूते की नोक पे रखता है जिसमें मुस्तफा की शरीयत से बगावत करना पड़े। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो इकबाल है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वो इकबाल। हमारे लोग यूरोप का चक्कर लगा के आ जाए, मगरब का चक्कर लगा के आ जाए, तो वापस आके उनके कसीदे पढ़ते हुए नजर आते। वाह 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 वाह। मुंह में जबान नहीं जाती, कहते हैं जी वैल्यूज तो वहां हैं, डिसिप्लिन तो वहां है, अक़दार तो वहां है, अखलाकियात तो वहां है, सफाई तो वहां है, ह्यूमन राइट्स तो वहां, अल्लाह अकबर, वहां तो जानवरों तक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। कभी टाइम होया तो दसांगा कि जानवरों के हुकूक का सब तो पहले दरस दिता किन्ने, लेकिन आज ये मौजू नहीं है। जानवरों तक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। मैंने कहा बेशक वो बिल्ली को मरते हुए बचा लेते हैं, कुत्ते को बचा लेते हैं, बतख को बचा लेते हैं, लेकिन एक एक हमलों के अंदर लाखों इंसानों की खोपड़ियां उड़ा देते हैं। मुसलमानों के खून की होली खेलते हैं। तोरा बोरा किसने बनाया? नागासाकी पर, हिरोशिमा पर किसने बम फेंके थे? फलस्तीन में कौन बच्चों का ज़बह कर रहा है? बर्मा में क्या हो रहा है? शाम के अंदर, फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है? उनके कसीदे पढ़ते हो, लेकिन इकबाल यूरोप में रहा, वेस्ट में रहा, सदके मगरब और मगरब की तहजीब को डीपली स्टडी किया, वहां के कल्चर को करीब से देखा, लेकिन वापस पलटा ना तो मशरिक और मगरब की सरहद पे खड़े होकर इकबाल ने रुख किया गुंबद खजरा की तरफ। सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा की तरफ रुख किया और दुनिया को आफाकी पैगाम देते हुए कहा, लोगों सुन लो, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का, खाके मदीना हो न जा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इकबाल नबी का गैरतमंद गुलाम है। बेशक। ईमान का दावा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक कायनात की हर चीज से बढ़कर मदीने वाले से प्यार नहीं। इकबाल ने क्या कहा? इकबाल का फतवा, इकबाल ने कहा मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। क्या बात है, क्या इकबाल ने कहा ब मुस्तफ़ा बरसाखे शरा के दी हमाउस गर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस। इकबाल ने कहा दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा आबरूए माँ जे नाम मुस्तफ़ा। फारसी दे 3 शेर उलमा नू शाह साहब नू समझ आ गए। मैनू मेरा रिवार्ड भी मिल गया इन्हां दी दाद दी सूरत है। इन्हां 3 शेरां दा तर्जुमा इकबाल दे एक शेर है जेड़ा मैं पढ़ दिता। 3 दा तर्जुमा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। क्या बात है, क्या बात। इकबाल ने कहा आबरूए माँ जे नाम मुस्तफ़ा। आबरूए माँ हमारी दुनिया में भी अगर पहचान है तो मुस्तफ़ा के नाम से। क्या बोलो यार, एक गल बड़ी चस्ती करने लगे। सुभान अल्लाह। अगर आखिरत में भी हम पहचाने जाएंगे तो मदीने वाले के नाम से पहचाने जाएंगे। इसके अलावा हमारा और कोई टाइटल नहीं है, कोई और टैग नहीं है, कोई और रेफरेंस नहीं है, कोई और हवाला नहीं है, कोई और अलामत नहीं है, कोई और निशानी नहीं है, कोई और दलील नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, ये नबी के सहाबा कहते हैं। सुभान अल्लाह। जाओ शाम के अंदर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर अनवार पर हजरत बिलाल के सदर दरवाजे पर हबशा जबान के अंदर आज भी वो नात लिखी हुई है जो उन्होंने सरकार की बारगाह में पेश की। सुभान अल्लाह। उनकी मदर लैंग्वेज के अंदर हबशा जबान में क्या कहा हजरत बिलाल ने? नबी की मौजूदगी में कहा अरा बरा कन्नक करा कराई करी वन्नत दरा। क्या बात है, क्या बात। सच कहा। सुभान अल्लाह। हाँ, सीगे वाले बेली ने भी समझ आ गया होना है। सुभान अल्लाह उच्ची आंखों ने यार। सुभान अल्लाह। तो समझ आइए हजरत बिलाल ने क्या क्या समझ आइए? मैनू भी नहीं आई। शाह साहब कहते हैं भावें समझ नहीं आई, लेकिन ये यकीन तो ईमान है कि बिलाल ने जो आख्या सच आके। क्या बात है। हजरत बिलाल ने कहा रा बरा कन्नक करा गराई करी मन्नत दरा। तुहानू भी समझ नहीं आया, मैनू भी समझ नहीं आया, स्टेज ते बैठे हुए उलमा नू भी समझ नहीं आया। तुसी ते मैं ते की शे आ। जदों हजरत बिलाल ने मेरे नबी दी बारगाह च नजराना अकीदत पेश किया, उस वेले मुस्तफा दी मजलिस जड़े अरब सहाबा बैठे सन उन्हां नू भी समझ नहीं आया, जिन्हां दी मादरी जबान अरबी सी के बिलाल की पिया कहंदा है। लेकिन इहदे बावजूद वो झूमण लग गए, वजद करन लग गए। उन्हां नू भी पता सी कि समझ आवे या ना आवे, ए यकीन है बिलाल जो कहंदा पिया वे सच कहंदा पिया वे। क्या बात है। जदों हजरत बिलाल ने क्या ते मेरे नबी दा दरबारी सना खान खड़ा हो गया, हजरत हसन खड़ा आके। सुभान अल्लाह। खड़े हो गया, अर्ज कीता या रसूल अल्लाह अगर इजाजत होवे ते मैं ट्रांसलेशन कर देवां, अगर इजाजत होवे ते मैं हबशा तू अरबी जबान विच तर्जुमा कर देवां, इन्हां सहाबा नू दस देवां कि बिलाल की पिया कहंदा वे। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हसन दस जरा। हजरत हसन ने तर्जुमा कर दिया होया कि इज़ल मकारिम फिया फाकिना इज़ा ज़ुकिरत फीना बिका युदरबुल मसलु या रसूल अल्लाह। ओ नबी के सहाबा, नबी का बिलाल कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब कौमों की तारीखें लिखी जाएंगी, जब कौमों की दास्तानें रकम की जाएंगी, जब कौमों को याद किया जाएगा, जब कौमों का हवाला दिया जाएगा, जब कौमों को पुकारा जाएगा, जब कौमों का नाम लिया जाएगा, किसी का कोई हवाला होगा, किसी का कोई नाम होगा, किसी का कोई टाइटल होगा, किसी का कोई टैग होगा, किसी का कोई रेफरेंस होगा। मेरे आका हमारा कोई टाइटल, कोई टैग, कोई हवाला, कोई रेफरेंस नहीं होगा। हम अगर इस दुनिया में पहचाने जाएंगे या आखिरत में पहचाने जाएंगे तो एक ही नाम से पहचाने जाएंगे कि ये मुस्तफा वाले हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जो मुस्तफा वाला है दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, अस्मत मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, उलमाए हक कहले सुन्ना। क्या बात है, क्या बात। मुस्तफा वाले हैं तो शायर ने तर्जुमा कर दिया होया क्या कि नूर आंखों में सदके। क्या बात है। हाँ?
माशाअल्लाह। पहले मैं शेर ये पढ़न लग दिया सी ते मैनू बसाओ का मिसदाक नहीं मिलता सी ते फिर गोल मोल गल करनी पैंदी सी, लेकिन हुण सही माना च मिसदाक मौजूद ने। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। समझ आई कि नहीं? तुहानू समझ नहीं आई मिसदाक की होंदा है? सुभान अल्लाह उच्ची आखो। सुभान अल्लाह। साडी एक ही पहचान है कि असी मुस्तफा वाले ओके ते जेड़े मुस्तफा वाले ने ओही खुदा वाले ने। अल्लाह अल्लाह। शायर ने क्या नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले हो गए। क्या बात है। सुभान अल्लाह जी। मतलब है कि मेतला चौक वाला दी तो मैं तारीफ ही बड़ी सुनी है कि इन्हां दी आवाज़ां बड़ियां चंगियां। अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है ना, असी तो मैं गुजारा करने हुण बेहतर है कि तुसी मेरे नाल मिल के पढ़ो, मैं तुहाडी आवाज़ सुन के जरा मसरूर हो जावां। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। ऊंचा बोलो जरा। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। कई बेलियां दी मोहब्बत जरा बेकाबू हो रही है, चाहते ने कि खतीब साहब कहन जरा हाथ लहरा के पढ़ दो। चलो मेरे बगैर कहन दे तुसी हाथ लहरा के पढ़ दो। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। स्वाडी हाँ जी आवाज आ रही है मैनू जड़ा भी माइक पढ़ रहे। साडी दुनिया च भी पहचान मुस्तफा दा ना, सुभान अल्लाह। आखिरत च भी पहचान मुस्तफा दा ना। गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे कि हशर में भी होगा उनका नारा। या रसूल अल्लाह। हशर में भी होगा उनका नारा। या रसूल अल्लाह। आला हजरत ने भी यही क्या क्या सी यही पहचान लेके जा रहे हैं। आला हजरत कहने लगे कि लाद में इश्क रुखे शाह का दाग। सुभान अल्लाह। क्या वाह जी वाह, वाह जी वाह। लो जी मेरे सफर की थकावट दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुण तो मैनू इंज लगता जिवें खाने वाली चुआया लोरों। ओके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आला हजरत ने कहा लाद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले सदके। लाद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले। सुभान अल्लाह। अंधेरी राती, अंधेरी राती सुनी थी चराग ले के चले। आला हजरत दा 7 साला उरस भी 100 साल हो गया आला हजरत ने विसाल फरमाया। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। ते आला हजरत दा तुहानू याद, चलो पहले तारुफ करवा देवांगा। आला हजरत सुभान अल्लाह। तारुफ करवा देवां। अगर पहले सुना होवे, जिथे तक सुना होवे बेशक उथे तक सुभान अल्लाह ना आखना, जिथों ना सुना होवे उतो सुभान अल्लाह कहना। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन वैसे होने दावा होंदा भी बड़ा औखा है, क्योंकि हुण बंदा बादों पहुंचदा है ते क्लिप पहले पहुंचदा है। ठीक है ना। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत असानुल हिंद आशिक रसूल फना फिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आजम नायब गौसे आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, सदके। उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हनफी का निखार, उलमा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार।
सुभान अल्लाह। आला क्या हजरत ने बात कहा, है, क्या बात है। आला हजरत ने कहा, हैं? चौधरी वहाबदीन आया आला हजरत कोलों, हैं? चौधरी वहाबदीन अदब नाल ना ले रहे हैं, मिल जुल के रहना होंदा है जी। सही दियो दा बरखुरदार बंदा आके कहन लगे जी मौलाना बाकी ते सारियां गल्लां ठीक ने, सिर्फ एक गल है कि तुसी जदों हुजूर दी तारीफ करन लगदे हो ना तो उदों हदों वध जांदे हो। हाय हाय हाय, क्या बात है। ते मेरे इमाम ने कागज पकड़िया, कलम चुकया, कागज ओदे सामने रखिया, कलम हाथ च रखिया, हाथ च दिता, फरमाया मौलवी जी मेरे मुस्तफा दे कमालात दी हद तू मुकर्रर कर दे, हदों वध ना असीं छड़ देवांगे। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। नहीं समझ नहीं आई, हद सिर्फ है ये इबादत खुदा बुजुर्ग तू ही। मुख्तसर सुभान। अच्छा मेरी गल नहीं समझ आई तो इमाम बोसीरी हद की है भला। इमाम बोसीरी कहने लगे दामदातुल नसारा फी नबीहिमी वा कुम बिमा शेता मदहन फी वा तकमी फनसु बिला जाति मा शेता मिन शरफिन वनसु बिला कद्रिही मा शेता मिन इज़मी फइन्ना फदल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुल फयुरबानहु नातकुम बिफमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तुसी आशिक लोग हो, एक इश्क दी गल करन लगे हैं, तकद्दुम ताखुर ज़मानी, तकद्दुम ताखुर ज़मानी तू हट के आला हजरत ने क्या ना कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, हैं? सुनो सुनो सुनो, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, आगे क्या कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ। अच्छा ये मतलब तुसी सुनिया ही नहीं पहले, हालांकि मैं तो ता नहीं टच कर रहा, तुसी सुनिया होना है। आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। समझाना उन्होंने कहना हद मुकर्रर का। आला हजरत कहते ने ऐबे तनाही, तनाही दा माना एंड हो जाना, तनाही दा माना इम्तिहान पहुंच जाना, खत्म हो जाना। ऐबे तनाही तेरे तो बस या रसूल आपके औसाफ ऐबे तनाही एंड हो जाने वाला ऐब, उससे बरी है, उससे बरी नहीं। हाल ही नहीं समझ आए, सुनो समझावांगा। आला हजरत कहते ने कि अगर किसी बंदे दे कमालात गिनवाने शुरू करिए, खूबियां गिनवानी शुरू करिए, कहिए जी कि इस बंदे बड़ियां खूबियां ने, गिन दिया 50 ते आके कहो जी बस, क्या बात है, क्या बात है। 100 ते आके कहो जी बस, 1000 गिनवा के भी आखो बस, 10,000 खूबियां गिनवा के भी आखो जी बस। आला हजरत कहते ने कि इश्क के मकतब में ये बस खूबियों का एंड हो जाना ये भी ऐब है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी पाक पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंचा को जरा सुभान अल्लाह। हुन समझ आइए, सुभान अल्लाह। खूबियों का खत्म हो जाना, कमालात का एंड हो जाना, यह भी ऐब है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी पाक किया है। दूसरे मिसरे में कहा हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह, समझ ही नहीं आती भी की आखा ते की ना आखा। हुन मेरा जुमला सुनो ते जरा तड़प के सुभान अल्लाह कहनी है। मैं क्या ना वेखना जमाना बाद विच कीदा ते पहला कीदा। आला हजरत ने क्या उलमा वास्ते रज करन लग्या। आला हजरत ने क्या कि या रसूल अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। इमाम बोसीरी ने कहा अहमद रजा आ मैं तुझे बताता हूं क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या इमाम बात। बोसीरी ने कहा मैं बता देता हूँ क्या कहना है, ये कौन सा मुश्किल बात है। इमाम बोसीरी ने 10 दिता, मैं अरबी इबारत पढ़ दी थी, दोहरा देना। इमाम बोसीरी कहने लगे दामदातुन नसारा फी नबीहिमी वा कुम बिमा शिता मदहन फी वहतकमी फनसु बिला जातिही मा शिता मिन शरफिन वनसु बिला कद्रिही मा शिता मिन अज़मी फइन्ना फदल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुल फयुरबानहु नातकुम बिफमी। इमाम बोसीरी ने क्या लोगो ओ नबी के आशिको, सुभान अल्लाह, ओ मिलाद मनाने वालों,
ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਆਖੋ। या रसूल अल्लाह कहने वाले हो। इमाम बोसीरी ने क्या सिर्फ अपने आका दे बारे ओ गल ना कहना जिहड़ी यहूदो नसारा ने अपने नबी दे बारे कही है। उन्होंने क्या इला क्या, इब्नुल इला क्या, सालिसु सलासा क्या। तुसी मुस्तफा नु खुदा ना कहना, खुदा दा पुत्र ना कहना, ते खुदाई च शरीक ना कहना। ए दे इलावा जिहड़ी अजमत वाली गल, इज्जत वाली गल, कमाल वाली गल, शान वाली गल, शौकत वाली गल, हुसन वाली गल, जमाल वाली गल, रिफत वाली गल, बुलंदी वाली गल मिले ओ ले लेना, मुस्तफा दे कदमा च रख देना, मदीने वाले दे वल मनसूब कर देना। इस वास्ते के मेरे आका दे कमालात दी कोई हद ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। मेरे आका दे कमालात दी कोई हद, थोड़ा उच्चा बोलो, मेरे आका दे कमालात दी कोई हद कोई नहीं। कहने लगा जी हदों वध जांदे हो। फरमाया हद तू मुकर्रर कर, वदना सी छड़ देवांगे। फबोहितल्लज़ी कफर। ठीक है, हद सिर्फ ये है कि यूं तो लाखों माजबी हैं, सदके सदके आप सा कोई नहीं। मिल के जरा एक बारी गूंज पे जाए, यूं तो लाखों महाजबी हैं, यूं तो लाखों। हाली तक के खब्बे पासे वाले नहीं बोले, मेरी तो नजर ही हुण पई है कि तुसी भी बैठे हो। चलो जरा तुसी भी एक बारी मेरे नाल हाथ लड़ा के बोलो, यूं तो लाख। अच्छा उतों बच्चियां ने हाथ खड़े कितने जी, असी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सारे मिलके एक बारी बोलो, यूं तो लाखों वाजबी हैं, आप सा कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो लाखों वाजबी हैं, आप सा कोई। यूं तो लाखों महजबी है, आप सा कोई नहीं। क्या बात है। एक महबूबे खुदा है, दूसरा कोई। चलो यार थोड़ा ज़ौक़ वेख्या थे कि मैं हदीस सुना देना, लेकिन माजरत चाहते हो कि हदीस तुसी पहले सुनिए, बार बार सुनिए। मैं तो सिर्फ मतन सुनाना चाहना हुआ ताकि जरा लुत्फ आ जाए। ऐसे मौजू ते जामे तिरमिज़ी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 202 किताबुल मनाक़िब बाब फ़ज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जलस नासुम मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रज हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फ़क़ाल बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाल आख़र माज़ा बिअजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आख़र फ़ईसा कलिमतुल्लाह वरूहुहु वक़ाल आख़र वादा मुस्तफ़ाउल्लाह फ़ख़रज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल क़द समिअतु कलामकुम वअजबकुम अन्न इब्राहीम ख़लीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक व मूसा नजीयुल्लाह व हुवा कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाह वरूहुहु व हुवा कज़ालिक वादा मुस्तफ़ाउल्लाह व हुवा कज़ालिक अला व अना अला वाना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा वाना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़िन व मुशफ़्फ़न यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा वाना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनीहा व मई फ़ुक़राउल मुमिनीन वला फ़ख्रा वाना अकरमुल अव्वलीन वल आख़िरीन अलल्लाह वला फ़ख्रा कमा क़ाल रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिवें मैं उस आयत दा लंबी आयत दा तर्जुमा नहीं कीता सी, इस लंबी हदीस दा भी तर्जुमा नहीं करांगा, सिर्फ मजा लेने वास्ते सुनाइए। क्या बात है। अच्छा फिर कई जट कहणगे जी फिर पढ़न दा फायदा।
चलो मैं तर्जुमा कर देना, लेकिन ऊंज नहीं करदा। किसी आशिक का सहारा लैके जिन्हें दरिया नूं कूजे सदके जिन्हें दरिया नूं कूजे च बंद किया होवे ना, ओदा सहारा लैके तर्जुमा कर देना। इस लंबी हदीस का तर्जुमा कर दिया होया मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी कहने लगा, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया बात है। यार जिन्नू जिन्नू मेरे नबी दी शान पसंद है ना, उन्हें हाथ चुक के कहना क्या बात। क्या बात अच्छा है? मैं रुकांगा, सुनांगा, वेखांगा, मैं ना भी वेखा ते मदीने वाला जरूर वेख। तुसी कहना है जी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया क्या बात है। रहमत दो जहां की तेरी जात है हबीब खुदा तेरी क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या रसूल अल्लाह तेरी क्या बात है। सुभान अल्लाह, तुहाडी भी क्या बात। अके सुभान अल्लाह। हुण ज़हूरी कसूरी बोले ते मेरा इमाम ना बोले, आहा एक किवें हो सकता है कि दा तर्जुमा आला हजरत ने ना कीता होवे। आला हजरत ने इस हदीस दा तर्जुमा कर दिया होया क्या मुल्क के कोलैल में सदके जिवें तुसी कहना क्या बात है, इवें कहना हमारा नबी। ठीक है ना, इवें कहना है जो जरा चस नाल कहना हमारा नबी। जो मैं उथे पहुंचा, आला हजरत कहने लगे मुल्क के कोलैल में अंबिया ताजदार, मुल्क के कोलैल में अंबिया ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। यार सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। नबी मजमा भी चंगा, उलमा भी इतने वसीओ ज़र्फ में कदी कदी मिलते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ ते सदरे महफिल दे क्या कहने, सदके क्या बात ते मेजबाने महफिल आशिक झूम रहे ने। सुभान अल्लाह। साउंड वाला भी बड़ा चंगा, हके ठीक है ना। जो अली जैन भी चंगा है जिन्हें मैनू सदे है। हाँ सुभान अल्लाह बेशक। ठीक है, ये जी तुसी इंज हमारा नबी आख्या ना, मैनू तां याद आया। ये इंज हमारा नबी ये जाया नहीं गया, तुहानू पता ही नहीं इन्हें काम की जो मेरे नबी 7 हिजरी उमरातुल कज़ा च आए ना, मक्का शरीफ दाखिल हो रहे सन, हरम शरीफ है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रजजिया अशार पढ़ रहे सन, चैलेंज कर रहे सन, चैलेंज काफिरान चैलेंज कर रहे सन। ते फारूक आजम ने फरमाया, ओए अब्दुल्ला बिन रवाह की कर रहे हैं, हाथ थोड़ा रख, हरम खुदा में और रसूल खुदा के सामने, हरम खुदा में और रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन के सामने इतना बड़ा चैलेंज। मेरे नबी दे समाता नाल टकराई ना उमर दी आवाज फारूक आजम दी, फरमाया माह या उमर, ओए उमर छड़ दे, तेनू पता नहीं आज अब्दुल्ला बिन रवाह दे शेर जेड़े कम कर रहे ने, ओ ते तुहाडियां तलवारां भी कम नहीं कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक और गल दसा तुहानू, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु असी कहना ना, नाथ खान कहते जी देखो मैं हजरत हसन बिन साबित दा फॉलोवर हाँ, मैं क्या गुथली भर के कभी भी नस के नहीं गए सन हजरत हसन। क्या बात है।
सुभान अल्लाह। ये साढ़े सना खान ते बैठे ने बड़ी गल है वगरना जो वारी भुगत जावे तो इंज नसदे ने समझ गए हो ना। पतली गली शाह साहब थोड़ी बरकत है सैयद ज़ादे दी बरकत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम सलामत रखे आमीन आमीन। तो हजरत हसन कोई प्रोफेशनल नात खान नहीं थे। जी बेशक बेशक। वो नात के जरिए करते क्या थे बताओ क्या करते। ये तो आपने सुना वो अहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम ताले दिन निसाओ। ये पता है शुरू कितों होता है कलाम। सदके सुभान अल्लाह। हजरत हसन बिन साबित ने फरमाया हजौत मुहम्मदन फाजब तो अन हो। क्या बात है। वाइंदल्लाह फी ज़ालिकल जज़ाओ हजौत मुहम्मदन बर्रन हनीफा अमीन अल्लाह व शैमतुल वफाओ फइन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिर्ज़ मुहम्मदन मिनकुम बिकाओ व आसनु मिन कलम तरकत आईनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हसन ने क्या काफरा नु अबू जाल दी जुर्रियत नु मुखातब करके क्या ओए बदबख्तो तुम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजब करते हो तो सुनो मैं अपने कलाम के जरिए उसका जवाब देता हूं और तुम्हें तो उस हजब के जरिए तुम्हारे सरदार देते हैं रुपये ते पैसे तो सुरख उठ ते जो मैं देना जवाब उस वेले मेरे रब दी बारगाह चू मैनू इनाम मिल जावे। सुभान अल्लाह। और फिर ईमान का मेयार एक ही शेर में बयान कर दिया। एक ही शेर में ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं जब तक कायनात की हर चीज से बढ़कर मदीने वाले से प्यार। वो मेयार हजरत हसन ने बता दिया फइन्ना बी व वालिदती व इर्ज़ी लिर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विकाओ। कहा कि तुम भौंकते हो मेरे मुस्तफ़ा को मेरे आका करीम को। मेरा बाप भी ढाल है। जी जी वाह। ला 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 ला। मेरी माँ भी ढाल है और मेरी इज्जत भी मुस्तफ़ा की इज्जत के सामने ढाल है। सुभान अल्लाह। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन का तर्जुमा किया हजरत हसन ने। ये जड़ा तुसी हमारा नबी के है ये एटम बम तू घट नहीं। सदके क्या बात है। हमारा नबी तुसी क्या छड़े। आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया। एक बारी फिर मैं कहना है मैं उन कोशिश करना तंद फड़ा ते वापस मुड़ा किथे गया सी किथू चलिया सी मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे आला। मेरे इमाम मोहम्मद रजा दा आखिरी वक्त आया ते अपने मुरीदां ते शागिर्दां नूं क्या बड़ी पुरानी गल है लेकिन पुरानियां गल्लां अपनी नस्लां नूं दस्या करो। नवियां नवियां गल्लां लभदे लभदे अपनी असल तू कट गए। हुण खतीब ते नकीब कहंदे ने मैं नुक्ता दे रहा हूं और नुक्ता ना दे कोई सबक दे। क्या बात है। बहुत खूब। नुक्ता दे रहा हूं। नुक्ता किथे दे रहे हैं। सदके स्याह भी होता है। वो सबक की गल कर कोई पैगाम दे उनको। पैगाम क्या है नुक्तों के पीछे पड़ गए। पैगाम मेरे इमाम मोहम्मद रजा ने फरमाया मेरी कब्र जरा गहरी बढ़ाना। क्या बात। उन्होंने क्या हुजूर उत्ते कब्र च लेटना होंदा खलोना या बहना तो नहीं होंदा। फरमाया ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है आमिना दा लाल आएगा ते अहमद रजा बैठेगा। सुभान अल्लाह। खड़े होकर इस्तिकबाल फिर कदम है। अच्छा अगे जड़ा अगी तर्जुमानी जड़ी है ना वो शेर सुल्तानुल वाइदीन हजरत मौलाना बशीर अहमद कोटली लोहारा वाले रहमतुल्लाह अलैह उन्हों का शेर लोग आला हजरत वाले मनसूब कर देंगे। अगे जड़ा शेर मैं पढ़न लगे सरकार आनगे उठ के इस्तिकबाल करांगा फिर कदमां च गिरांगा। अगे तर्जुमानी उन्होंने की कि कब्र में सरकार तशरीफ लाएं। सदके सुल्तानुल वाइदीन दा शेर है
कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते गर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं। इधर देखो यार कि अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। हाय हाय क्या बात है। अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, मर के पहुंचा। मोमिन आशिक तो मौत का ताकुब करता है, मुनाफिक काफिर मौत से भागता है, और मोमिन और आशिक से मौत भागती है। मोमिन मौत का ताकुब करता है, इंतजार करता है कि कब मौत की दीवार गिरे, हयात की दीवार गिरे और दीवार के उस पार रुखे यार नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। दीवार के उस पार रुखे यार नजर आ जाए। मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी भी बोले थे, कहने लगे सरकार आ गए थे हुण फरिश्तियां दे आने दी लोड़ नहीं। सुभान अल्लाह। आज हसरत हुई दिल की पूरी, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत, ऐ फरिश्तों कब्र में ना आना, ऐ फरिश्तों कब्र में ना आना, मेरे सरकार आए हुए हैं फरिश्तों। मिल के बोलो है फरिश्तों कब्र में आना, जिदी जिदी ख्वाहिशों बोले है फरिश्तों कब्र में आना, मेरे सरकार आए हैं। तामवल आला हजरत ने क्या लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके। सुन्नी बरेलवी यही कहंदा है, सुन्नी बरेलवी यही कहंदा असी तो हुजूर दी गुलामी लेके जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लोग कहंदे ने असी नमाज़ां लेके जा रहे, असी सजदे लेके जा रहे। ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक शेर लिखा ना, हैं कि लोग तो हुस्ने अमल लेके चले यौम हिसाब। लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोज़े हिसाब, सरवरा हम तो फकत तेरे सहारे होंगे। ए ओस नात दा मिसरा है कि जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। ठीक है, हम तो सरवरा हम तो फकत तेरे से। आला हजरत का या ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी का अकीदा नहीं, शाह साहब का उलमा का अकीदा नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये नबी के उन सहाबा का अकीदा है जिनको कुरान ने हक का मेयार करार दिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दो आयत कुरान पाक दिया भाई, या कि लहुम आमिनु कमा आमनन नास फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। फरमाया मुस्तफा नु मनना ते इंज मनो जिवें अबू बकर ने मने, उमर ने मने। उस सहाबा दा अकीदा की है, एक हदीस तुसी सुनिए, लेकिन ओदा पहला हिस्सा ज्यादातर बयान किया जाता जी तू चस वाली गल शुरू होंदी उत्थे छड़ देने। मैं उथों ब्रीफली जावांगा, अगली गल सुनावांगा। हदीस सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, जामे तिरमिज़ी में, सुनन निसाई में, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, मुस्नद अबू याला में, सही इब्ने हब्बान में, मोजम तबरानी। हदीस दी 8 किताबां दा नाम है लिया जिन्हां च मैं पढ़ी। वैसे इन्हां तू भी ज्यादा इन 8 दे विचों किसी एक विच भी ना होवे फकीर जिम्मेदार। 8 किताबां। हजरत अनस बिन मालिक हदीस दे रावी ने फरमांदे ने एक बंदा आया सी, हुण तुहानूं याद आ जाएगा गल तुसीं सुनिए। एक बंदा आया सी सरकार दी बारगाह च, उन्हें पूछा सी मतस्सात या रसूल, क़यामत कदों कायम कदों आएगी? तो मेरे नबी ने फरमाया वमादा दत्तलाओ, क़यामत दे मुतालिक बड़ा पुरजोश तैयारी की है। तो उन्हें पता है कि क्या वो सहाबी सी, उन्हें पता है कि क्या लाश है, लाश है। अजी में बंदा कह देना ना आज दी नाल जी कुछ भी नहीं, लाश है कुछ नहीं। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज ही हैं, ये एक रिवायत के अल्फाज।
दूसरी रिवायत के अल्फाज ये है, मा आदतुलहा मिन कसीर अमल ला सलात वला सौम। या रसूल अल्लाह कोई ज्यादा नमाज़ां ते ज्यादा रोजे नहीं हैं। सहाबा इकराम नु ज्यादा नमाज़ां ते ज्यादा रोजे ओदा ला शया दा मतलब ये सी कि अमला ते नाज नहीं। इत्थे भी मतलब है कि अमल ज्यादा नहीं ने, अमला ते नाज नहीं। अच्छा सहाबी नु अमला दे ज्यादा अमलां दी लोड़ की है? सदके क्या बात है। फरमाया तुसी ओहद दे बराबर सोना सदका करो। साहबी मुट्ठी भर या निस्फ मुट्ठी जो बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम है गैर सहाबा क़यामत तक जो आएंगे उनकी सारी जिंदगी की तहज्जुदें, फराइज़, इशराक, चाश, नवाफिल एक तरफ, सहाबी रसूल का मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अदा किया हुआ एक सजदा एक। क्या बात है। सब पे बारी, सब पे बारी। लेकिन फिर भी अच्छा मेरे नबी ने फरमाया अच्छा कहना ज्यादा नमाज़ां ते ज्यादा रोजे नहीं, तो फिर एडा पुरजोश क्यों है कि लेके की जाएगा? साहबा बड़े हैरान ने इस मुकालमे थे। अर्ज की त्या का एक शय है, फरमाया इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूल। सुभान अल्लाह। सानू कहंदे ने मोहब्बत दी गल करदे ने, इश्क इश्क दी गल करदे ने। और मैं क्या चवड़े तेरे नालों ज्यादा सी अमलां दी गल करने हैं। तेरे नालों ज्यादा तू ते फिक्रे आखिरत दी तिजारत करना है ना। कब्र से डरा डरा के लोगों की जेबों पर हाथ साफ करता है। हमारे लोग ज्यादा अमल की बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं जो जुमला मैंने पहले कहा था कि अमल तब काबिल कबूल है जब अमल की अमारत को ठोस अकीदे की बुनियाद पर तामीर किया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे अर्ज किया एक अमल है इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल नाल प्यार करना। मेरे नबी ने तो नहीं फरमाया प्यार प्यार दी गल कर रहे हैं, अमल दी गल कर। आखिर बेड़ा पार। अमल करने जरूर है, ये नहीं मतलब कि बेअमली की तरकीब दी जा रही है, अमल जरूर कर रहे हैं। नमाज पढ़ने से मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। शरीयत की पाबंदी करने से मदीने वाला राजी हो। रोजा रखने से अल्लाह रसूल के हुक्म की जो है वो इताअत होगी। अब सुनो, सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि नाज और मान अमलों पर नहीं, नाज और मान निस्बत मुस्तफ़ा पे है। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह रसूल नाल प्यार करना दो रिवायतां ने मुख्तलिफ अल्फाज इत्थे भी मेरे को नोट ने। मेरे नबी ने फरमाया, साहबी ने कैसी ना इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया हुब्बो का इय्याहुमा युदखिलु कल जन्नह। सुभान अल्लाह। समझ आ गई? आगे चला। दूसरी रिवायत अल्फाज अल मारो मा मन अहब्बा। फरमाया मुबारक होवे तू प्यार करना ते अल्लाह दा कानून है, जेड़ा बंदा जिदे नाल मोहब्बत करदा है वो जन्नत ते चौदा ही नाल है। अच्छा आम तौर ते इत्थे आके रिवायत खत्म कर दी जाती। आम तौर ते इत्थे मुद्दा आ चुके पूरा हो जाता है ते इस तो अगे गल है चस वाली। हजरत अनस ने हदीस दे रावी, हजरत अनस ने हदीस दे रावी ते हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने पता की फरमाने ने? फरमाने ने लोगो सुनो, फरमाने ने सुनो, कहते ने खुदा दी कसमें नकरातातन नफी है मा फरहना बिशैइन। नकरातातन नफी हो तो उमूम का फायदा देता है, कैटेगोरिकल नफी है, क्रॉस द बोर्ड नफी है, होल हार्टेडली नफी है, आगाज से अंजाम तक नफी है। इदा पता की मुरादी तर्जुमा? हजरत अनस कहते ने जब से हमें हमारी माओ ने जना है उस वक़्त से लेकर आज तक हमें किसी चीज से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी ज़बान रिसालत से ये जुमला सुन के खुशी हुई है कि जो बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ए नबी दे सहाबा दा कीदा हुन सुनो। अच्छा हजरत अनस फरमाते ने क्यों भला क्यों खुशी हुई? कहते हैं इसलिए कि आना उहिब्बुन नबिया व अबा बकर व उमरा व अर्जू अन अकूना माहुम व इल्लम आमल बिमिस्लि अमालिहिम। हजरत अनस कहते हैं इस वास्ते कि मैं ते मदीने वाले नाल प्यार करना, मैं नबी दे यारे गार नाल प्यार करना, मैं मुरादे रसूल नाल प्यार करना। अगरचे मेरे अमल इन तीन हस्तियों के अमाल जैसे नहीं है, लेकिन मुझे ज़बान रिसालत पर कामिल यकीन है, लिहाजा मैं जन्नत में इन्हीं तीन हस्तियों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। क्या बात है।
है, क्या बात इन्हीं है। तीन हस्तियों के साथ ये सहाबा दा कीदा आला हजरत ने इस वास्ते क्या लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके, इस वास्ते साड़ी हर महफल दा उन्वान मोहब्बत रसूल होता है। ठीक है, अच्छा सुनो हुण जदों आला हजरत ने क्या इख्तिताम, लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। जाग रहे हो? लुब्बे लुबाब खुलासा सुनना है। सुभान अल्लाह। हम हुजूर की मोहब्बत लेके जा रहे हैं, ये सौगात लेके जा रहे हैं, ये सनद लेके जा रहे हैं। मेरे रब ने फरमाया अच्छा ये लेके आ रहे हो तो फिर टेंशन न लवो, आ जाओ। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं तुसी कहोगे मौलवी ने एडी वड्डी गल कितों कर दी है, सानू तो बड़ा इत्ते चैलेंज है। सुनो अल्लाह दा कुरान, सुनो उच्चा बोलो ना। कुरान दा 28वां पारा सूरह तहरीम आयत नंबर 9। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने फरमाया आ जाओ फिर ओ दिन यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी, जिस दिन तू हर एक डरदा है, जिस दिन तू मेरा खलील भी पनाह मंगदा है। ला तुखज़नी यौम युबसून, खलीलुल्लाह होने के बावजूद अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ करदे ने या अल्लाह मैनू उस दिन दी रुसवाई तू बचा लई। हुण जुमला गौर न सुनो, मुस्तफ़ा से प्यार करने वालों, नबी से वफा करने वालों, पैगाम यही है कि मदीने वाले से वफा करो, अपनी आने वाली नस्लों को भी मुस्तफ़ा का वफादार बनाओ। मेरे रब ने फरमाया जिस दिन की रुसवाई से मेरा खलील भी पनाह मांगता है, मैं गारंटी और जमानत दे रहा हूं कि उस दिन ना मैं अपने नबी को रुसवा होने दूंगा, ना गुलामाने नबी को रुसवा होने। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ना उस दिन अपने नबी को रुसवा होने दूंगा, ना गुलाम। यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा, इधर तर्जुमा कर दिया। अल्लाह हजरत कहने लगे गमज़दों को रज़ा, अल्लाह हजरत कहने लगे गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सीधा हाथ थल्ले होया, इसका मतलब है उन्होंने नींद आ गई, वो थक गया। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला। आखिरी हदीस शरीफ शाह साहब दी नजर करन लग्या वा। इस आया करीमा दे तात हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर तफसीरुल कुरान अल अजीम दे अंदर एक ईमान अफरोज रिवायत नकल की थी। अन अब्दुर्रहमान इब्ने जुबैर इब्ने नुफैर अन्नहु समिअ अबा ज़र्र व अबू दरदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अव्वलु मन यूज़नु लहु फि सुजूद व अव्वलु मन यूज़नु लहु बिरफ़ि रासिही फ़अनज़ुरु बैन यदैया फ़ारिफ़ु उम्मती मिन बैनिल उमम व अनज़ुरु अन यमीनी फ़ारिफ़ु उम्मती मिन बैनिल उमम व अनज़ुरु शिमाली फ़ारिफ़ु उम्मती मिन बैनिल उमम। काला रजुलन या रसूल अल्लाह व कैफ़ तारिफ़ु उम्मतक मिन बैनिल उमम। काला गुर्रुम मुहज्जलून मिन असरिल वुज़ू वला यकूनु अहदुम मिनल उमम कज़ालिका ग़ैरुहुम व आरिफ़ु मन लम युतौना कुतुबहुम बिईमानिहिम व आरिफ़ुहुम बिसीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद व आरिफ़ुहुम बिनूरिहिम यस्आ बैना अयदीहिम औ कमा क़ाल रसूल। मेरे नबी बोले क्या बात है, क्या बात भी बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने मोती रोले फुल्लां दियां पत्तियां निछावर की दियां सहाबा उन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बनांदे फुल्लां नाल गुलदस्ता सजांदे। मेरे नबी दे सहाबा विचों जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया
ओ मेरे नबी दे मदरसे दा मॉनिटर जनाब अबू हुरैरा कहलवाया। हाय 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 करीम आका ने फरमाया लोगो सदके जदों हशर दा मैदान होएगा, नफसा नफसी दा आलम होएगा, आला तश दियां सदावां होणगियां, कोई किसी दा पुरसाने हाल नहीं होएगा। सारे कहणगे, नबी भी कहणगे ज़हबू इला गैरी। मेरे नबी ने फरमाया जब कोई नहीं बोलेगा वहां आमिना का लाल बोलेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन इस हदीस दा तर्जुमा नहीं, इस हदीस दे अल्फाज नहीं, ओ एदा जेड़ा मैं तर्जुमा कीता रिवायत दूसरी जामे तिरमिज़ी अना खतीबो मीज़ान सतु। सुनो एदा तर्जुमा किए। मेरे नबी ने फरमाया इस हालत जदों हूद आलम होएगा, सख्ता तारी होएगा, जदों किसी नूं बोलण दी हिम्मत नहीं होएगी, दम मारन दा यारा नहीं होएगा। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून क्या बात। इल्ला मन अदिना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। जदों कोई नहीं बोल सकेगा, मेरे नबी ने फरमाया मेरा रब मैनू फरमाएगा। क्या बात है। हाय 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 हाय। एक तरफ अल्लाह दा अर्श होएगा, दूसरी तरफ मदीने वाले दा तख्त होएगा। सुभान अल्लाह। एदी तशरीफ फिर किसे देने दे बड़ियां गल्लां ने, कईयां नूं बड़ी तकलीफ होएगी। टाइम नहीं, मैं हुण खत्म करन लग्या छु। ठीक है, सुनो जी सुनो। फरमाया मेरे नबी ने कि अल्लाह सब तो पहले मैनू वेख के फरमाएगा सोहणिया। क्या बात है। जुमला बड़ा उच्चा है, सदके सदके। अगर ओमे सुभान अल्लाह को तो सुनाना। सोहणिया आज आखिरी सजदा कर छड़। की मतलब सोहणिया पहला सजदा भी कायनात तू ही कीता सी। ये तो ईद दे ठेकेदार ते एवें बड़े ने। सोहणिया पहला सजदा भी तू कीता सी, आज आखिरी सजदा भी तू कर छड़। हवाला दे दमा पहले सजदे वाला, सिर्फ हवाला दे दमा। ठीक है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी दी किताब मौलिदुल उरूस अल मकतबतु सकाफतिया बैरूत दी छपी हुई सफ़ा नंबर 16। तो मैं हवाला तो पहले ही पढ़िया सी, लेकिन जो मैं बैरूत गया ना, पहले किसी और किताब पढ़िया सी। जो मैं लबनान गया अल्हम्दुलिल्लाह बैरूत गया, तो सब तो पहले जाके मैं ये रिसाला लगा। मैं क्या सर रिसाला मेरी लाइब्रेरी च होना चाहिए, मुख्तसर जरबी रिसाला सफ़ा नंबर 16 थे। आपने उलमा को पूछो, शाह साहब को पूछो, मुहद्दिस इब्न जौज़ी का क्राइटेरिया कितना सख्त, जरा और तादील का पैमाना कितना हाई है। जल्दी जल्दी किसी रिवायत को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट कर लें तो कोई माई का लाल रिजेक्ट। मौलिदुल उरूस सफ़ा नंबर 16 अल मकतबतु सकाफतिया बैरूत दी छपी हुई किताब। पहला सजदा मेरे नबी ने किया। सिर्फ रिवायत पढ़ांगा, तर्जुमा उस रिवायत करना जी पहले पढ़ी। अन काबिल अहबार रदी तुसी आपे समझ जाना। मैं अरबी इंज पढ़ांगा कि तुहानू समझ आ जाए। वाह वाह वाह, क्या बात। और एक हजरत साहब है ने जेडे उलमा ते रोब पाण वास्ते अरबी पढ़दे ने, आजकल बड़े पॉपुलर ने, लेकिन इंज हनेर घोल देंदे ने ताकि किसी नू समझ ना आवे कि कितनियां गलतियां कीतियां ने। लेकिन फकीर फिर भी फाड़ लेंदे ने। मेरी मौजूदगी 3 बार इबारत पढ़ी है, 6 गलतियां मैं कढ़ियां। क्या बात है। ठीक है ना, इबारत इंज पढ़ो कि अगले नू समझ आवे। ठीक है। अन काबिल अहबार रदियल्लाहु ताला अन्नहु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा अरादल्लाहु सुब्हानहु व तआला खल्क़ल मखलूकात व खफ़दल अर्दीन व रफ़अ समावात कबज़ा कब्ज़तम मिन नूरिही व क़ाला लहा कूनी मुहम्मदा फसारत तिलकल कब्ज़तु मूदम मिन नूर फसजदा। क्या बात है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। फसारत तिलकल कब्ज़तु मूदम मिन नूर फसजदा व रफ़अ रासहु व क़ाला अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिअज्लि हाज़ा ख़लक़तुका व सम्मैतुका मुहम्मदा फ़बिका अब्दउल मख़लूक़ात व बिका अख़्तिमुर रुसूल औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। सुभान अल्लाह। पहला सजदा मेरे नबी दे नूर ने कीता। पहला सजदा भी मेरे नबी ने, अल्लाह ने फरमाया सोने हुण आखिरी भी कर दे, रोड़ा मुका दे। पहला भी तेरा, आखिरी भी तेरा। ते पहले और आखिरी दे विच तेरे वफादारां दे जेरे टुटे फुटे सजदे होणगे ना। सदके। क्या बात है, क्या बात है।
उमर दराज सही क्या बात। मैं पहले नू वेखांगा ते आखिरी नू वेखांगा, अव्वल और आखिर नू वेखांगा। हाय हाय। लेकिन होवे वफादार, गद्दार ना होवे वफादार। आहा। सोने आखिरी सजदा कर दे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह दे हुक्म ते मैं सिर सजदे च रखांगा। उच्चा बोलो ना। फिर मैनू वेख दिया मैदान माशरे जमाउन वाली सारी मखलूक सजदे च चली जाएगी। फिर किसी को सिर चुकन की हिम्मत नहीं होएगी। सब तो पहले मेरा रब मैनू इजाजत देगा, सोने हुण सिर चुक ले। ते दूसरी रिवायत दे अल्फाज मिला लेना, इरफा इरफा रासका या मोहम्मद वशफा तु शफा वसल तोता। ऐ सोने महबूब जरा सर तो उठा, जुल्फे तो हटा, चेहरा तो दिखा, इशारा फरमा, अपने गुलामों को जन्नत में ले जा। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। यार आशिको, मेरे नबी ने फरमाया मैं सजदे तू सिर चुकांगा, सामने वेखांगा। हाय 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 हाय। सज्जे वेख, खब्बे ये सामने तो सज्जे खब्बे में एडा लंबा क्यों कीता? आराम नाल भी किया जा सकता। जी हां, उच्चियां सुथना। मैं रोटी हजम करने वास्ते, क्योंकि मेजबान इसरार बड़ा कर रहे सन कि रोटी हर सूरत खा के जानी है। तो मैं क्या कि मेरे को यार गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी असं जान नहीं देना, तो मैं हजम करने वास्ते लंबा कर रहे हैं। अच्छा सुनो, पता क्यों लंबा किया? इन्ना क मजमा होवे तो मैं कह देंदा कि सामने, इन्ना क होवे तो सामने। ते मैदान माशरे च किन्ना क मजमा होना? इन्ना होएगा जिन्ना क तुहाडा। अल्लाह 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 सदके, क्या बात है। अच्छा नहीं, इन्ना नहीं, ये तो घट होएगा। अच्छा जी, तहरीक लब्बैक दे धरने जितना। आहा। अच्छा पीटीआई दे धरने जितना, उदे तो भी ज्यादा। अच्छा रायवेंट दे इज्तिमा जितना। अच्छा दावत इस्लामी दे सुन्नता भरे हके पुर कैफ और पुर बहार इज्तिमा उतना होएगा। अच्छा जी, चलो आखिरी गल दस दी, हज दे इज्तिमा जिन्ना। अच्छा जी, इस तो भी ज्यादा। वाह जी, बड़े समझदार हो, पक्के पींडे लोग। हाँ जी, 1.25 लाख या 1,70,000 या 2.25 लाख ते सिर्फ नबी और रसूल होना। आहा सदके, क्या बात। सुभान अल्लाह। पता है 1.25 लाख का मजमा कितना होता है? लोग 4 टेटू इकट्ठे करके कहते हैं मिलियन मार्च। उन्होंने मिलियन दे लफ्ज़ का नहीं पता। ठीक है ना? 1.25 लाख बंदा होवे, 2.25 लाख। अच्छा 2.25 लाख या 1.25 लाख ते सिर्फ नबी और रसूल होंगे। हर नबी दा हर उम्मत आने माशरे। हाय 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 हाय। हजरत आदम, बल्कि इंज कह दो उम्मती, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले बशर, उथू लेके सुबह क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान। सारे मैदान माशरे तो किन्ने लोग होंगे? हाँ होंगे ना जी। मैनू ते कैमरे दे पीछे भी नजर नहीं आ रहे बंदे केड़े केड़े बैठे हुए ने, इन्हें भी नहीं पहचाने जा रहे। तो फिर क्यों ना नारे लाइए उस करीम आका दे। सुनो सुनो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मैं सजदे चू सिर झुकांगा, सामने वेखांगा, सज्जे वेखांगा, खब्बे वेखांगा, भरे मैदान माशरे च जिथे 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 मेरे गुलाम, मेरे नौकर, मेरे चाहण वाले मौजूद होंगे, मैं उन्होंने सियाण लवांगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गुलाम है गुलाम है। मेरे नबी ने फरमाया मैं सियाण लवांगा। तो बस तुसी भी दुनिया च रह के नबी नू सियाण लवो। सुभान अल्लाह। हुजूर का मकाम पहचानो, मेरे आका की अजमतों को पहचानो, हुजूर की शान और शौकत को पहचानो, मदीने वाले से वफा करो, अपनी आने वाली नस्लों को भी हुजूर का वफादार बनाओ, हुजूर से ताल्लुक़ मजबूत करो, हुजूर के दीन से रिश्ता मजबूत करो, हुजूर की नामूस के पहरेदार बन जाओ, हुजूर की शरीयत के पासबान बन जाओ। दुनिया में रह के मेरे नबी को याद रखो। रिश्तेदार वही है, मोहल्लादार वही है, यार वही है जो मदीने वाले का वफादार है। ये याद रखो। दुनिया में रह के हुजूर को इतना पहचानो, इतना पहचानो, इतना पहचानो कि मेरा नबी मैदान माशर में तुम्हें देख के पहचान के कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। वाखिर दावा।